मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने जो आपकी लास्ट वीडियो डाली थी तो आपने आई थिंक उसको देखा होगा, सब चीज़ें समझी होंगी। और अब हम इसमें आगे एमएस वर्ड का सेकंड सेशन कर रहे हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का, जिसमें हम आपका अब यहाँ इमेज इंसर्ट करने के डिफरेंट वे देखेंगे कि आप किन किन तरीके से इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। तो इमेज इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट टैब में जाना है। यहाँ इंसर्ट टैब दिख रहा होगा आपको, और इंसर्ट टैब में सबसे पहला ऑप्शन है पिक्चर ऑप्शन। तो यहाँ पिक्चर पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये आपका ये लोकेशन, यहाँ ये नेविगेशन पेन है, यहाँ फाइल नेम, यहाँ इंसर्ट और कैंसिल है। तो यहाँ नेविगेशन पेन में मैंने जो है पिक्चर डेस्कटॉप पे सेव कर रखी है, तो डेस्कटॉप से मैंने अपना एक पिक्चर ले लिया। देन इसको मैं इंसर्ट करा सकता हूँ, तो ये पिक्चर इंसर्ट हो गई। यहाँ पे एक रोटेट ऑप्शन है, ये अरेंज ग्रुप में, ये आपका फॉर्मेट ग्रुप खुल जाता है जैसे ही आप पिक्चर लेंगे। और इस फॉर्मेट ग्रुप में अरेंज वाले ऑप्शन में, अरेंज ग्रुप में यहाँ पे आपको रोटेट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा इमेज को। तो मैं अपनी इमेज को रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस इमेज को रोटेट करके मैंने यहाँ पे इस टाइप से ले लिया है। और या फिर अगर आपको ऐसे नहीं लेना तो दूसरा तरीका भी है। इंसर्ट में जब आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर पे इस इमेज को आप ड्रैग करके भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे भी आपकी इमेज इंसर्ट हो जाएगी। वैसे ऑलरेडी इंसर्टेड है तो वो आपकी इंसर्ट इसलिए नहीं ले रहा है, ठीक है। तो आपको अगर इंसर्ट करनी है इमेज तो ये दूसरा तरीका भी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ड्रैग एंड ड्रॉप का। प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है इसका, नहीं ले रहा है। तो इसके अलावा भी आप यहाँ पे कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से जैसे आपने इमेज को कॉपी कर लिया, देन आपने कैंसिल करके यहाँ राइट क्लिक करके पेस्ट कर लिया, तो ऐसे भी आपकी इमेज ये इंसर्ट हो जाती है, ठीक है। प्रोसेस कंप्यूटर का वर्किंग स्लो है इसलिए टाइम दे रहा है, अदरवाइज़ एकदम सही तरीके से काम करता है। और यहाँ पे फिर फॉर्मेट में जाके आप इसको वापस रोटेट कर सकते हैं, तो ये इमेज रोटेट हो जाएगी। तो पहले इमेज को बाद में हम समझेंगे कि इमेज में हम और क्या क्या कर सकते हैं। पहले हम इमेज लेने के तरीके देख लें। तो इमेज लेने के तरीके मैंने आपको इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन ग्रुप में पिक्चर ऑप्शन पहले तो मैंने आपको बता ही दिया, पिक्चर ऑप्शन से कैसे ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या होते हैं? क्लिप आर्ट द प्री डिफाइंड डिज़ाइंस यूज्ड बाय द यूज़र। तो प्री डिफाइंड डिज़ाइन होते हैं जो आपके यहाँ पे एमएस वर्ड में पहले से सेव्ड है, तो उनको अगर आपको यहाँ यूज़ करना है तो आप यहाँ पे उस वर्ड को टाइप कर दिए। जैसे मैंने यहाँ कंप्यूटर से रिलेटेड इमेजेस ढूंढने चाहे तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड इमेजेस जो इसमें सेव्ड है वो आपके आ जाएंगे। तो इसमें मैं वही तरीका है कि अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हैं तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी ले सकते हैं, या फिर यहाँ लास्ट में एक एरो आ रहा है, इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉपी एंड देन इस पेज पे आपको पेस्ट ऑप्शन यूज़ करना है, तो ऐसे भी आप ले सकते हैं। या फिर यहाँ पे आपका इंसर्ट ऑप्शन है तो इंसर्ट ऑप्शन से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है इन इमेज को इंसर्ट करने का तरीका है बाय यूजिंग क्लिप आर्ट। इसके बाद क्लिप आर्ट को भी बंद कर देते हैं, फिर आते हैं इंसर्ट में। दूसरे ऑप्शन के बाद यहाँ पे आपका जो है स्कैनर के थ्रू नहीं है, क्योंकि ये आपका एम एस वर्ड 2010 है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट के लिए ऑप्शन दिया हुआ है कि आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे और स्क्रीन कैप्चरिंग के लिए बोलेगा, तो ये इसने आपका डेस्कटॉप पे ले जाके रख दिया है, कहीं पे भी जहाँ से आपको लेना है। तो आपने यहाँ पे जिस पोर्शन सेलेक्ट कर लिया और ये पोर्शन ही आपका एक स्क्रीनशॉट बन गया, आ रहा है स्क्रीनशॉट। तो इस टाइप से आप पिक्चर्स अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पिक्चर्स सेलेक्ट करने के बाद अब हम आते हैं पिक्चर्स को एडिटिंग करने के लिए। तो पिक्चर्स एक ले लेते हैं और उसको पिक्चर्स को फिर हम करते हैं एडिट। ये पिक्चर आ गई है, पहले इसको रोटेट कर लेते हैं और रोटेट करने के बाद अब इसमें हम पहले रीसाइज़ करेंगे इसको। तो रीसाइज़ करने के लिए आपको इसके जो एजेस हैं, 6 एजेस होते हैं, 2 इधर, 2 अप साइड में और 2 बीच में। इन एजेस को आपको यहाँ से जैसे ही आप यहाँ रखेंगे कर्सर को तो ये आपका इस टाइप से कर्सर बन जाएगा। और बनने के बाद फिर मैं इसको ड्रैग करते हुए ले जाऊँगा तो ये इमेज
रीसाइज करके छोटी कर देगा। अब देखिए ये आपको अलग से दिख रहा होगा, इसमें 6 2 ये रहे आपके एजेस, 2 ये हैं और 2 ये हैं, ठीक है। इसके अलावा 1 2 यहाँ पे भी है, तो आपके ये 8 एजेस आपके एक इमेज में आ रहे हैं। और इसको और छोटा मैं कर सकता हूँ, तो यहाँ से या यहाँ से भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर ये जो आपका ग्रीन इंडिकेशन है, ये आपका रोटेटिंग के लिए यूज़ होता है। तो आप यहाँ से इस इमेज को रोटेट कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, आपको जितना रोटेट करना है, ठीक है। ये रोटेट हो जाएगी इमेज। और अगर आपको रोटेट एकदम एग्जैक्ट करना है 90 डिग्री या 120 या जिस हिसाब से, तो वो रोटेट ऑप्शन यहाँ आपको मिलेगा, रोटेट बाई 90 डिग्री, लेफ़्ट साइड में 90 डिग्री, फ्लिप वर्टिकली या फ्लिप हॉरिजॉन्टली, जैसे भी आप करेंगे। तो ये आपका फ्लिप हो रहा है, ठीक है। वर्टिकली भी फ्लिप कर सकते हैं, ऐसे जैसे भी आप करेंगे वैसा हो जाएगा, ठीक है। अब इस इमेज को मैं वापस सही कर लेता हूँ, ठीक है। अब इस इमेज में मैं यहाँ पे इमेज को जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको क्रॉप करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपका फॉर्मेट में ऑप्शन मिलेगा क्रॉप। क्रॉप सेलेक्ट करूँगा तो क्रॉप सेलेक्ट करते ही आपका यहाँ पे क्रॉप ऑप्शन को मैंने यूज़ किया है। देन सबसे पहले जितना जितना पोर्शन में यहाँ से रिड्यूस करता जा रहा हूँ, ये आपका पोर्शन रिड्यूस होता जा रहा है, ठीक है। तो क्रॉप में मैंने आपका क्रॉप किया है सेलेक्ट, तो ये क्रॉप के लिए आपका इंडिकेशन आ गया, इतना इतना जो खाली था वो अब हट गया, ठीक है। और अगर इस साइड से भी मुझे क्रॉप करना है तो इस साइड से भी क्रॉप कर सकता हूँ। और इसके बाद मैं कहीं पे भी आउटर में क्लिक कर दूँगा, देन आपकी इमेज ये क्रॉप्ड हो जाएगी, ठीक है। तो क्रॉप समझ में आ गया, आपको रीसाइज समझ में आ गया इमेज को, और इमेज को रोटेट करना समझ में आ गया। इसके अलावा इसमें आप इमेज में जो है फीचर्स ये भी यूज़ कर सकते हैं कि भाई इमेज को आप इस टाइप से शो कराना चाहते हैं तो ऐसे भी शो करा सकते हैं। अलग अलग डिफरेंट व्यू है, जिस तरीके से आप उसको पिक्चर को व्यू कराना चाहते हैं तो अलग अलग तरीक़ों से आप उसको दिखा सकते हैं। इसके अलावा पिक्चर्स में पिक्चर का आउटलाइन का बॉर्डर है आपका, ये रेड कलर आपका हाईलाइट होगा, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपने जो ऑप्शन लिया है उसमें बॉर्डर है ही नहीं। तो अगर आप पिक्चर को सेलेक्ट करने के बाद बॉर्डर लेंगे तो आपका ये बॉर्डर अलग से इधर दिखाई देगा, ठीक है। पिक्चर के बाद थोड़ा सा इफ़ेक्ट अगर हम करें तो इफ़ेक्ट में ये आपके इफ़ेक्ट थोड़ा सा स्लो काम कर जरूर कर रहा है, लेकिन काम तो अच्छा ही कर रहा है। तो आप ये अलग अलग इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं, बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं। आप 3D में दे सकते हैं, ग्लो करने के लिए दे सकते हैं, ग्लो अगर करना है थोड़ा सा ब्राइटर दिखेगा, थोड़ा सा बैक साइड से ये इस टाइप से ग्लो करते हुए दिखेगा। और एक आपका 3D रिफ्लेक्शन भी है, 3D में आपका जो है ये वाला कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आप इमेज को अलग अलग चेंजेस दे सकते हैं। और इमेज के बाद ये चेंजेस करने के बाद फिर आपका हम ऑप्शन इसमें अगला देखते हैं। इमेज के बाद अगला ऑप्शन है आपका कि आपको शेप सेलेक्ट करनी है, शेप कैसे लेंगे, ठीक है। तो शेप की बात करते हैं। अब ये हटा देते हैं, इंसर्ट में जाके इमेज को हटा देते हैं, राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं या कट कर सकते हैं। इंसर्ट में अब आपका शेप ऑप्शन में से हमने यहाँ पे बहुत सारी शेप्स हैं, जैसे मुझे स्माइल ही लेना है तो ये आपको मैंने बताया था, जैसे ही आप शेप सेलेक्ट कर लेंगे तो एक आपका ये इंडिकेशन आ जाएगा कि आपने शेप सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। और इस शेप्स के भी वही जो पिक्चर्स ऑप्शन आते थे उसी टाइप से यहाँ पे शेप्स के लिए भी आते हैं, शेप्स की डिज़ाइंस भी आती हैं। आप अलग टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्मेशन देना चाहते हैं, आउटलाइन देना चाहते हैं, इफ़ेक्ट देना चाहते हैं, तो अलग अलग जैसे भी आप इसमें देंगे
तो वैसे अलग अलग कलर में आप उसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, पहले ही कलर बेटर था। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारे और भी फीचर्स हैं। तो एक अभी हमने शेप ली है, अभी हमने 2-3 शेप और लेनी है ताकि हम उसको एडजस्ट कर पाएँ। तो दूसरी एक और शेप ले लेते हैं जो आपके स्कूल में लोगो वगैरह में इस्तेमाल होती है। मान लीजिए इसी के नीचे हमें यहाँ लगानी है, और एक हमें आउटलाइन या सर्किल टाइप से चाहिए जिसमें हमें पूरी शेप वो हमारी कंप्लीट हो जाए। मान लीजिए यही चाहिए ये। ठीक है, अब ये जो है इसको हम एक बैकवर्ड कर देते हैं, ब्रिंग बैकवर्ड। तो ये आपका जो है लोगो पीछे आ जाएगा और इसको आगे ले आते हैं ब्रिंग फ्रंट। ठीक है, तो ये आपका बैक साइड में चला जाएगा और ये फ्रंट में आ जाएगा। तो इस टाइप से 3 चीज़ों को मैंने कंबाइन कर लिया है। ठीक है, अब इन 3 चीज़ों को कंबाइन करने के बाद अगर मुझे तीनों को एक साथ सेलेक्ट करना है, तो एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल बटन का इस्तेमाल करते हुए पहला सेलेक्ट हो गया, फिर दूसरा और फिर ये तीसरा। देन आपका राइट क्लिक करके इसमें ऑप्शन आएगा ग्रुप, और ग्रुप में मैंने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया ग्रुप। तो ये आपका पूरा एक लोगो बन गया ये। अब अगर आपको लगता है कि ये सर्किल थोड़ा सा इधर से पास में है और इधर से दूर है, तो पहले फिर से अनग्रुप कर लेता हूँ, और अनग्रुप करके अब इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मुझे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। इतना ही होगा, उसमें कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपका एडजस्टेड हो गया। अब उसके बाद फिर से मैं सेलेक्ट कर लूँगा पहला पोर्शन, कंट्रोल से दूसरा, फिर ये तीसरा। देन आफ्टर आपका राइट क्लिक करके फिर ग्रुप कर दूंगा, ये आपका कंबाइंड एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आपने ये भी देख लिया कि ब्रिंग इन फ्रंट का क्या यूज़ है। यहाँ पे ये ब्रिंग फॉरवर्ड, बैकवर्ड और सिलेक्शन पेन ये आपका अलग से दिखाता है कि ये आपने क्या क्या चीज़ें यहाँ ली हुई हैं वो दिखाता है। ठीक है, तो ये इस टाइप से आप अपने जो है ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। अब बात करते हैं इमेज के साथ जो है टेक्स्ट को इंसर्ट करने का, क्योंकि वीडियो फिर मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा बन जाएगी, और ज़्यादा ड्यूरेशन फिर लोग इंटरेस्ट नहीं लेते उस चीज़ को, तो इसलिए मैं उसको शॉर्ट में ही ख़त्म कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे जो है टेक्स्ट लिख रहा हूँ कुछ भी, तो मान लीजिए टेक्स्ट वर्ड ही लिख लिया, और इसको कॉपी करके फिर मैं आपका पेस्ट करा देता हूँ। ये जो वर्ड है ये मैंने पूरे पेज पे लिख लिया है, और जब मैं इसमें इंसर्ट कराऊंगा एक इमेज, तो इमेज इंसर्ट कराने के बाद जो टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट अलग, देखिए यहाँ पे अलग चल रहा है, ये ऊपर ऊपर, और ये इमेज नीचे आ गई है। अगर मैं इमेज को यहाँ से उठाना चाहूँ तो ये इमेज इधर उधर होगी, तो यहाँ पे टेक्स्ट इधर साइड आ गए, बाकी के इधर आ गए। पहले इसको इमेज को रोटेट कर लेता हूँ, और रोटेट करने के बाद इसका रीसाइज कर लेता हूँ छोटा। इमेज यहाँ अगले पेज पे आ गई है, क्योंकि इमेज वहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो अब इस इमेज में जो आपके ऑप्शन थे व्रैप टेक्स्ट, तो व्रैप टेक्स्ट में अगर मैं करता हूँ पहला स्क्वायर ऑप्शन, तो स्क्वायर से क्या होगा कि अब जो टेक्स्ट जो नीचे आ रहा था अब वो इसी के साथ एडजस्ट होने को तैयार है, तो भाई टेक्स्ट बगल में रहेगा और आप आराम से इमेज बगल में लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका दूसरा ऑप्शन है टेक्स्ट रैप में टाइट। तो टाइट का मतलब है कि भाई यहाँ पे अब ये एडजस्ट हो जाएगा, इधर करोगे तो इधर, जैसे भी आप करोगे इसी के साथ टेक्स्ट के साथ ही ये रहेगा। तीसरा है थ्रू। तो थ्रू में आपका देखिए ये भी सब सिमिलर एक जैसे ही काम करते हैं। इसमें आप बस ये कि इमेज को अब उठा सकते हैं, और अब जो टॉप और बॉटम लगा दिए तो टेक्स्ट आपका टॉप या बॉटम में जैसे पहले आ रहा था वैसे ही आएगा। इसके अलावा बिहाइंड टेक्स्ट, आप टेक्स्ट को पीछे भी रख सकते हैं, तो टेक्स्ट आप पीछे आएगा ये टेक्स्ट के, और टेक्स्ट के आपको आगे भी रखना है तो आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट पीछे रह गया आपके। ठीक है, इसके अलावा इसमें रैप टेक्स्ट में एडिट रैप पॉइंट्स, आपको कहाँ कहाँ से रैप करना है, कितने कितने में दिखाना है, तो आप उस हिसाब से रैप को चेंज भी कर सकते हैं। देखिए दिख रहा है, तो टेक्स्ट आपका उतने उतने पोर्शन में दिख रहा है। तो वेब के अलावा आपका यहाँ पे मूव लेआउट ऑप्शन
यहाँ पे वही चीज़ें आपको दोबारा से दी हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये ओवरऑल चैप्टर मैंने यहाँ पे आपको क्लियर किया है, तो जिससे आपको इमेज के साथ आसानी से आप टेक्स्ट को एडजस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप ये सब चीज़ें देख लेंगे वीडियोस को, तो आप लैब में अच्छे से प्रैक्टिकल कर पाएंगे। मुझे एक्सप्लेन करने की, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑलरेडी वो चीज़ देख चुके होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको अगली टॉपिक्स बताऊंगा। तब तक आप इसको सब्सक्राइब करिए और उसके शेयर करिए लोगों को, एक दूसरे को, कि भाई ये वीडियोस हैं, तो ताकि लोग इन सब चीज़ों को, टॉपिक्स को समझ पाएँ।